पारिजात के इस अनूठे पेड़ के बारे में आपने अब तक जो जाना उसमें सबसे चमत्कारी है इसका वृहद आकार और इसके आकर्षक फूल। स्वर्गलोक में भी इसी पारिजात के फूल को स्वर्ण पुष्प कहा जाता था। जैसे बाराबंकी का ये पेड़ पूरी धरती पर अनूठा है, उसी तरह सतयुग से ही स्वर्गलोक के देव वृक्ष की सुर्खियां धरती तक व्याप्त थीं। एक कथा के मुताबिक नारद मुनि जब श्री कृष्ण से मिलने धरती लोक पर आए तो उनके लिए उपहार में ये स्वर्ण पुष्प लाए थे। वो फूल इतना आकर्षक था कि श्री कृष्ण इसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इस फूल को उन्होंने श्रृंगार के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को दिया। सत्यभामा ने फूलों की सुगंध और सुनहरा रूप देखकर कुछ फूल रुक्मणी को भिजवाए। रुक्मणी को ये फूल इतने पसंद आए कि उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये पुष्प वृक्ष तो धरती पर भी होना चाहिए। अत्यंत प्रिय है यह वृक्ष, जिसे वर्तमान में हर श्रृंगार का भी कहते हैं। पारिजात के वृक्ष जहाँ लगा दिए जाते हैं वहाँ सुख समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, वैभव, ऐश्वर्य आता है और वास्तु देश का शमन होता है। धरती पर पारिजात के सुनहरे पुष्प की ये गुणकारी सुर्खियां कुंती को भी पता थी। अज्ञातवास के दौरान जब माता कुंती को पुत्रों की संकट मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना का ख्याल आया तो उन्हें स्वर्ग के इस स्वर्ण पुष्प की याद आई। माता कुंती को शिव जी की उपासना स्वर्ण फूल से करनी थी। ये अर्जुन को जब पता चला तो उन्होंने अपने बाणों से एक मार्ग बना दिया और इस पारिजात पेड़ को धरती पर ला दिया। इस पेड़ के बारे में ये मान्यता है कि ये तमाम रोग हर लेता है, तमाम मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि माता की आज्ञा पालन करने के लिए अर्जुन ने स्वर्ग से धरती का रास्ता अपने बाण से तैयार किया। इस बात से इंद्रदेव नाराज भी हुए, लेकिन अर्जुन स्वर्ग का पारिजात धरती पर लाने में कामयाब हुए। स्वर्गलोक से धरती पर अर्जुन लाए पारिजात। देव वृक्ष के लिए पाताल लोक तक पृथ्वी को छेदा, फिर रोपा ये पौधा। ये पेड़ कितना पुराना है इसे लेकर कई तरह की कयास है, लेकिन इसके तने की मोटाई करीब 10 मीटर है और कई शाखाएं 2 से 5 मीटर तक मोटी हैं। इससे पता चलता है कि ये पेड़ वाकई पौराणिक काल का है। पेड़ की यही पौराणिकता जानकर यहाँ आने वाले लोग भी शीश नवाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उन श्रद्धालुओं से बात भी करते हैं। ये बताइए क्या मान्यता है, यहाँ पर आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कुछ मानता है? ये महाभारत कालीन पारिजात वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और ये जो है महाभारत युद्ध के समय मान्यता है कि अर्जुन इसको जो है ला करके इंद्र के वन से यहाँ लगाया था। उसका कारण ये था कि महाभारत काल युद्ध के दौरान भगवान शिव ने माता कुंती जो है शिव की आराधना करती थी, तो उनको उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो हमारे स्वर्ण आभा वाले पुष्पों से जो माता हमारा पूजन करेगी उसके बच्चे जो है महाभारत युद्ध में विजयी होंगे। आप लोग रोज जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं? रोज नहीं आते हैं, जब समय मिल जाता है तब आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपनी मान्यताएं लेकर। यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये माता कुंती के द्वारा जो है यहाँ कुंतेश्वर धाम में जो है पूजा इसी पेड़ के फूल से की गई थी। और ये फूल जो है 6 महीना ये पेड़ हरा रहता है, 6 महीना बिल्कुल सूख जाता है। जब ये सूख जाता है तो ऐसा लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका पेड़, और उसके बाद ये गंगा दशहरा में मानता है और यहाँ पर पहला फूल खिलता है, बिल्कुल ये हरा भरा हो जाता है। अब वापस चलते हैं उस पौराणिक गाथा की तरफ जिसकी वजह से ये पेड़ धरती पर आया और जिसके पुष्प से माता कुंती ने शिव की आराधना की। इस पेड़ से जुड़ा एक और रहस्य है कुंतेश्वर धाम, जहां पर माता कुंती ने महाभारत शुरू होने से पहले भगवान शिव की उपासना की थी और उस
धाम से ही जीत का रास्ता निकला था। यहाँ कुंती माता का मंदिर भी है आगे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ कुंतेश्वर के नाम से वहीं पूजा किए थे। पारिजात के दिव्य पेड़ से कुछ ही दूरी पर यही है कुंतेश्वर महादेव का मंदिर, जहां माना जाता है अज्ञातवास के दौरान कुंती ने पूजा की थी और अपने पुत्रों को संकट से उबारने का वरदान मांगा था। कहते हैं इसी जगह पर भगवान शिव ने कुंती को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। मंदिर से जुड़ी यह पौराणिक कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी है एक घटना जो मंदिर में हर रात होती है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि आज भी कोई अदृश्य शक्ति मंदिर में आकर पूजा कर जाती है। आप लोगों ने कभी नहीं देखने की कोशिश की कि सवेरे कौन करता है पूजा, कौन कर जाता है आप लोग का पाठ? देखने के बाहर से लोग आते हैं, यहाँ बैठे भी रहते हैं अंदर, तब भी इसकी पूजा हो जाती है। वो लोग भी नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते नहीं देख पाते हैं। वो इसके अंदर बैठे भी रहते हैं, तभी नहीं जान पाते हैं। देखिए ये जो है शिवलिंग है हमारे ठीक पीछे, और जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, और यहाँ की ये मान्यता है कि आज तक रहस्य बना हुआ है कि कौन आखिरकार ब्रह्म मुहूर्त में आता है और यहाँ पर आकर शिवलिंग पर पूजा कर देता है। क्योंकि यहाँ पर कैमरे लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जो आकर यहाँ पर पूजा करता है। हालांकि मानता ये है कि माता कुंती ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पूजा की थी, तो ऐसे में वही आती हैं और यहाँ पर आकर जलाभिषेक जो है वो करती हैं। Z News.